एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं कि किस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारे को सुशिक्षित, संस्कारी और भाग्यशाली बहू हमें प्राप्त हो, तो इसको हम अपनी कुंडली में किस तरह से देख सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक सुशिक्षित, संस्कारी और भाग्यशाली बहू जो घर में सुख समृद्धि और लक्ष्मी का रूप लेकर आए की पहचान कुंडली के जो सप्तम भाव है, द्वितीय, चतुर्थ, अष्टम और नवम भाव के शुभ ग्रहों से होती है। हम बात करें तो शुक्र ग्रह जो है वो साक्षात बहू है और लक्ष्मी का कारक माना जाता है। जबकि देवगुरु बृहस्पति स्त्री के लिए पति सुख और सदाचार का प्रतीक माना जाता है। तो बहू की कुंडली में अगर निम्नलिखित ग्रह योग होने पर वह ससुराल के लिए बेहद ही भाग्यशाली सिद्ध होती है और उसका व्यवहार पति व सास ससुर के साथ बेहद ही मधुर रहता है। सुख समृद्धि और भाग जानने के जो योगों को हमको अगर कुंडली में देखना है तो सर्वप्रथम देखेंगे लक्ष्मी योग। शुक्र और गुरु की युति या दृष्टि जब रहती है, यदि बहू की कुंडली में शुक्र और गुरु एक साथ बैठे हों या एक दूसरे को देख रहे हों तो ऐसी बहू साक्षात लक्ष्मी का रूप होती है। उसके कदम पड़ते ही ससुराल में धन्य धान और मान सम्मान की वर्षा होने लगती है। बात करेंगे सप्तमेश का एकादश या नवम भाव में होना। विवाह के स्थान का जो स्वामी जिसको बोलते हैं सातवें भाव का स्वामी यदि लाभ स्थान 11वें घर में या भाग्य स्थान 9वें घर में मजबूत होकर बैठा हो तो शादी के बाद पति और ससुराल का भाग्य तेजी से चमकता है। नवम भाव के बारे में बात करें तो ये भाग्य भाव है। यहाँ पे शुभ ग्रह कुंडली में के 9वें घर में चंद्रमा, बृहस्पति, शुक्र का मजबूत स्थिति में होना यह दर्शाता है कि वह लड़की आपके मायके के साथ साथ अपने ससुराल के लिए भी परम भाग्यशाली होती है। अष्टम भाव की बात करें तो अष्टम भाव का मजबूत होना। अष्टम भाव ससुराल से मिलने वाला सुख और धन का होता है। यदि इस भाव पर शुभ ग्रह बुध, गुरु, शुक्र का प्रभाव हो तो बहू को ससुराल के बहुत ही आगाज संपत्ति मिलती है और स्नेह और प्यार मिलता है। पति के साथ उत्तम व्यवहार और प्रेम के योग को देखना है तो हमें देखना पड़ेगा कि सप्तम भाव में शुभ ग्रह यदि सातवें भाव में वृषभ, तुला या मीन राशि का शुक्र हो अथवा सौ राशि उच्च राशि का बृहस्पति हो तो वैवाहिक जीवन अत्यंत सुखी और सामान्य अच्छा रहता है।